मन की बात लगातार हो रही है, आज 102 पार्ट हो गया है। किस तरह देखते हो मन की बात को? कौन सी मन की बात? किसके मन की बात? माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं। देश के लोगों की मन की बात करते हैं वो। हाँ। देश के लोगों की मन की बात करते हैं वो। देश के 102 सुनिए, हाँ। आराम से सुनिए, 102 एपिसोड हो गए। हाँ। देश के लोगों की बात करी उन्होंने, देश के लोगों की बात करी, पूरे देश की। महिला पहलवानों के लिए बात करी, महिला पहलवान जो न्याय के लिए बैठे वो बात करी, महंगाई के ऊपर बात करी। जब ये सरकार में थे ना, मुख्यमंत्री थे, बड़ा बोलते थे मनमोहन सिंह जी, महंगाई कम हुई, उस पर बोले, उस पर बोले, गैस सिलेंडर पे बोले कि 1158 रुपए का है। आपकी स्मृति ईरानी जी पार्लियामेंट में आपके सामने बैठी थी तो बड़ा आप ताली बजा के कह रहे थे गैस सिलेंडर महंगा हुआ। अब 1200 रुपए का महंगा नहीं है, महंगा नहीं है। इस पे बात हुई, तेल पे बात हुई, मेरी बात सुनिए, पेट्रोल पे बात हुई। जब उनकी मन की बात सुनते हो, जनता के मन की बात सुनो। पेट्रोल की कम बात हुई, पेट्रोल के दाम कम हुए, डीजल के दाम कम हुए, नौकरियां मिली, युवाओं के बारे में बात हुई, बेरोजगारी के बारे में बात हुई। बताइए, लाइलाज बीमारी है टीबी, उसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने बोला 2025 तक खत्म हो जाएगी। किससे? प्रधानमंत्री 24 के बाद तो रहेंगे नहीं, 24 के बाद तो नहीं रहना ही नहीं तैयार। तो आप कह अरे रहे हो सुनिए, ना, आपके अच्छा सुनिए, आपने बीमारी की बात करी, कैंसर बीमारी है ना, कैंसर बीमारी है ना, तो आज इस देश में 9 साल से सबसे बड़ा कैंसर की बीमारी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कैंसर की। और सुनिए, कैंसर का आज तक कितने साल हो गए, अमेरिका, फ्रांस, लंदन, जितने विदेशी लोग हैं, उस पर आज तक तो इलाज ढूंढ नहीं पाए। सुनिए, सर्च आज तो ढूंढ पाए। ये टीबी कहाँ इन्होंने खत्म कर दी 5 साल में, 9 साल में। और सुनिए एक चीज और बता, सुनिए, एक आदमी कोई दवाई खाता है किसी बीमारी के लिए, तो दवाई 5 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल तक आदमी दवाई खाता रहता है, लेकिन आज ठीक ही नहीं होता। क्या दवाई गलत है या डॉक्टर गलत है? मुझे इस बात का जवाब दो। एक आदमी किसी बीमारी के लिए कोई दवाई खाता है, वो ठीक ही नहीं हो पाता, उसकी बीमारी ठीक ही नहीं हो पाती। बताइए, दवाई गलत है, डॉक्टर गलत है? इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने चिंता जाहिर की है। चिंता जाहिर की है। हाँ, बताइए। टीबी तपेदिक एक महामारी बहुत दिनों से भारत देश में है। इसके उन्मूलन के लिए विगत कई वर्षों से सरकार तरह तरह के कार्यक्रम चला रही है। ये लक्ष्य रखा गया है कि 2024 तक भारत में ट्यूबरकुलोसिस नाम के जो बैक्टीरिया हैं वो समाप्त हो जाएंगे, भारत टीबी मुक्त देश हो जाएगा। 25 में 24 तक इसका अभियान चलाया जाएगा। NTR PRCR बराबर जो है कर रहे हैं। इसमें ट्यूबरकुलोसिस की दवाइयाँ जो है प्राइवेट सेक्टर से बंद करके जो है गवर्नमेंट के द्वारा, तो मोदी जी को जाता है ना। क्या मोदी जी के पहले के ऑपरेशन चालू है कि भारत को तपेदिक मुक्त, टीबी मुक्त होना है। इसके पहले अभी पोलियो उन्मूलन चलाया गया, वो भी कांग्रेस सरकार में समापन जो बीजेपी में हुआ। ठीक है, इस तरह तो ये हो तो सब मोदी जी की वजह से रहा है ना। क्या बात कर रहे हैं? मोदी जी नहीं होते तो हो जाता है सब। अरे भाई, मोदी जी ना होते तो सारा बैठ के मोदी जी अपना गुजारा न करते, दूसरे करते। आत्मनिर्भर बनो, ठीक है, आत्मनिर्भर। कांग्रेस की बनाई पार्टियों को बेच करके तो खुद गुजारा कर रहे हैं। मोदी जी क्या कर लिए? मोदी जी वैज्ञानिक है, ये बताओ, ये कम वैज्ञानिक क्यों है? अच्छा, आप मोदी जी को काफी फॉलो करते थे, बहुत समय तक मोदी जी के साथ रहे, तो आज मोदी जी के जो मन की बात की कैसी लगी आपको? सभी दर्शकों को भारत माता की जय। अभी आपने क्या प्रश्न किया? टीबी को 2024 में खत्म, 25 तक मोदी जी बोल रहे हैं खत्म कर देंगे। हम आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश बाबा बागेश्वर धाम के पास, ठीक है। वो क्या बोल रहे हैं? टीबी हॉस्पिटल खड़ा कर रहे हैं, अस्पताल खड़ा कर रहे हैं। कितना अच्छा काम कर रहे हैं ना। हम आपको बता रहे हैं कि ये पंडित धीरेन्द्र शर्मा शास्त्री बागेश्वर धाम जो है और प्रधानमंत्री, ये दोनों के दोनों लोग जुमलेबाज हैं, ठीक है। बाबा जी पे आरोप नहीं लगाओगे, गलत बात, गलत बात। हम बता तो रहे हैं, चमत्कारी बाबा जी हैं, उन पे आरोप नहीं। अरे चमत्कार, चमत्कार। सुनिए मलिक साहब, सुनिए, भगवा की बात नहीं कर रहा हूँ। पंडित धीरेन्द्र शर्मा भूत भविष्य वर्तमान तीनों देखते हैं, तो इतनी हमारे गनर लेके घूमने का काम क्यों कर रहे हैं? इतनी सिक्योरिटी लेके क्यों कर रहे हैं? अगर वो भूत भविष्य वर्तमान
तीनों चीज देखते हैं तो इतनी बड़ी सिक्योरिटी लेकर हिंदुस्तान की जनता का पैसा उन पे लगता है, टैक्स द्वारा उनको सैलरी दी जाती है, हमारे देश की सुरक्षा होता। और आप बता रहे हैं मन की बात, हम प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछना चाहते हैं, आज हमारे देश में जो बॉर्डर की रक्षा करते हैं 110 दिन हो गया जंतर मंतर की धरती पे दिल्ली में बैठी हुई है, उनकी मन की बात क्यों नहीं सुन रहे हो? 1.5 साल किसान हमारे बैठे रहे दिल्ली में, आप उनकी मन की बात आज तक नहीं किए। 750 किसान हमारे शहीद हो गए, उनके परिवार की मन की बात आपने कभी नहीं सुना। हमारे देश को विश्व में नाम रोशन करने वाली बेटियों का 36 से 38 दिन बैठी रही, आप उनको घसीटवा दिए। जिस दिन नए संसद का उद्घाटन किए उनकी मन की बात नहीं सुने, आप हिंदुस्तान की जनता को छलने का काम किए हैं। और 2 बार हिंदुस्तान की जनता तो सुनती है, आपको बता दे, सुनती नहीं है, इन्हें सुनाना पड़ता है। ये सारी जो गोदी मीडिया है, सुन, अभी एक भूचाल आया था, हमने देखा भूचाल का हवा दूसरी तरफ जा रहा है और छाता उनकी दाहिनी तरफ उड़ रहा है। सुन लीजिए, ये जो मीडिया रिपोर्टर लोग हैं, ये भी हिंदुस्तान की जनता को प्रधानमंत्री मोदी के तहत जुमले में फंसाने का काम कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने अच्छा दिलाए पेपर जो है की बात की है, उसके बारे में भी संवेदना जाहिर की है प्रधानमंत्री जी ने, और ये कहा है कि इमरजेंसी का दौर याद किया जाए। अच्छा अच्छा, इमरजेंसी कौन से दौर याद किया? जो इमरजेंसी लगी थी तब देश के लोगों ने कितनी हिम्मत दिखाई, और वो हिम्मत वाले लोग हैं जो तूफान का मुकाबला कर रहे हैं। इन्होंने हिम्मत कहाँ, जब देश आजाद हो रहा था कहाँ इनकी हिम्मत कहाँ चली गई थी? जब देश आजाद हो रहा था, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रही थी कांग्रेस, तब इनकी हिम्मत कहाँ थी? तब इनकी हिम्मत कहाँ थी? कहाँ भी ये कहाँ चले गए थे? आज जो लोग, अरे सुनिए, आप सुनिए, तब इनकी हिम्मत कहाँ थी? उस वक्त ये मुखबर थे अंग्रेजों के, तब हिम्मत इनमें नहीं थी, तब इनमें हिम्मत नहीं थी। ये तूफान में हिम्मत दिखा रहे हैं। क्या मोदी जी ने हाथ लगा दिया तूफान रुक गया, या बागेश्वर बाबा ने हाथ लगा दिया रुक गया, या मन की बात की भगवान से, ईश्वर से कि मन की बात तूफान रुक गया? सुनिए सुनिए, इनके 3 जुमले में आपको बताता हूँ। बताइए। पहले इनके आते थे तूफान आया, मोदी जी पहुंच गई, तूफान आ रहा, तूफान आ रहा है। 3 दिन तक पूरा गोदी मीडिया लगा, तूफान आ रहा है, तूफान आ रहा है, लोगों में दहशत फैला दी, डर का माहौल पैदा कर दिया देश के लोगों में। जिस दिन तूफान आना था, दीवार टकरा के तूफान वापस हो गया, क्योंकि मोदी जी ने कहा तूफान, मोदी जी की बात मान के वापस हो गया है। इतनी क्यों झूठ? सुनिए सुनिए, कोई तपस्या की है उन्होंने। छल करना छोड़ दें, छल करना छोड़ दें, और छल के ऊपर बल का प्रयोग करना भी छोड़ दें। मोदी जी सुनिए, छल करना छोड़ दें, छल के ऊपर बल का प्रयोग करना भी छोड़ दें। तानाशाही ज्यादा दिन नहीं चलेगी। 24 तक इन्होंने जो करना है, मन की बात करनी है, तानाशाही करनी है, जुमलेबाजी करनी है, झूठ बोलना है, जो करना है एक कर ले। 24 के बाद ये गुजरात में बैठेंगे घर 24 के। अच्छा, ये मानता मोदी जी ने तपस्या देश के लोगों के लिए? सुनिए, आप इस बात को गौर से सुनना, काटना मत इसको, काटिएगा नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। कहाँ तपस्या की जगह का नाम बताए, किस जगह तपस्या की? उत्तराखंड। कौन से पहाड़ में? कौन सी गुफा में? केदारनाथ की गुफा। कौन सी गुफा है? नाम बताओ ना। कहाँ तपस्या की, कितने साल तपस्या की, और जगह का नाम बताओ, मैं भी वहाँ जाकर कुछ देख के आऊँ। किसने देखा? ना इनको चाय बनाते देखा किसी लोग ने, ना इनको तपस्या करते देखा। देखा तपस्या करते किसी ने? 25 साल तपस्या करी तो कहाँ करी? वो 25 साल में कहते हैं मैंने तो भीख भी मांगी। 50 साल तो ये हो गए, तो आज इनकी उम्र कितनी है ये बताइए? आज तो मैं भी 67 साल का हूँ, मेरा भी 56 का जन्मदिन है। 56 इंच की छाती नहीं है मेरी छाती, ना इनकी है ना मेरी है। देश में किसी की 56 इंच की छाती नहीं है, किसी की नहीं है 56 इंच की छाती। ये झूठ मत बोले, कोई नहीं है, वो किसी की भी नहीं है। मैंने उस दिन भी कहा ना 56 इंच का किया था, किसी का सीना नहीं है 56 इंच का। इस देश में किसी का 56 इंच का सीना नहीं। ये जुमलेबाजी बंद करें और ये मन की बात जो है ना अपने मन में रखें, लोगों को बरगलाए नहीं, झूठ मत बोले। देश के लोगों में, देश के लोगों को नौकरी चाहिए, महंगाई कम चाहिए, लोगों को नौकरी चाहिए, महिलाओं पर अत्याचार कम चाहिए। लोग ये चाहते हैं। लोग आपकी मन की बात नहीं सुना। मन की बात पंडित जवाहरलाल नेहरू को करो ना, जिन्होंने काम देश पंचवर्षीय योजना की, जवाहरलाल नेहरू जी ने की। बड़े बड़े नेताओं की बात करो ना, कि आज मोदी नेताओं से बड़े हो गए हैं क्या? ये तो पैदा भी नहीं होता जब देश की आजादी चल रही थी। इसीलिए तो नाम का वो नहीं रखा गया मोदी जी का नाम, नेहरू जी की जगह एक नाम हो गया प्रधानमंत्री। आप सुनिए, क्या
हमारे दिलों से नाम नहीं निकाल सकते, ना प्रधानमंत्री नेहरू जी का नाम निकाल सकते हैं, जितने हमारे महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम, लाला लाजपत राय, इन लोगों के नाम हमारे दिलों से नहीं निकाल सकते। राजीव गांधी का हमारे दिलों से नाम नहीं निकाल सकते, देश के लिए शहीद हुए हैं। इंदिरा गांधी का नाम हमारे देश से नहीं निकाल सकते, दिल से देश के लिए शहीद हुई। इतनी अंधभक्त नहीं, भक्त हूँ, इंदिरा गांधी का भक्त हूँ, कांग्रेस का भक्त हूँ। देश के लिए उन्होंने आज़ादी दिया है। ये कहा थे आज़ादी में मुखबर थे, गौरव के मुखबर थे ये लोग। समर्थन